Hello bachcho, let's read this question. So this question says, two blocks A and B of masses 4 kg and 2 kg respectively are suspended using two metallic wires at shown. The diameter of the wires are in the ratio d1 by d2 1:2 है, and the Young's modulus is in the ratio 3:1. Then the strain produced in them is in the ratio. strain आपको यहाँ पर क्या बताना है बच्चों, रेशियो बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको स्ट्रेन प्रोड्यूस यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। आपको यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो भी क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, गिवन किया हुआ है। तो देखिए बच्चों, यंग्स मॉड्यूलस हम डिफाइन कैसे करते हैं। यंग्स मॉड्यूलस देखिए बच्चों होता है आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के इक्वल। किसके इक्वल होता है, आपका स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के इक्वल। दिस इज आवर यंग्स मॉड्यूलस। आपको देखिए स्ट्रेन प्रोड्यूस यहाँ पर आपको बताना है, स्ट्रेन प्रोड्यूस का रेशियो बताना है। तो बच्चों देखिए स्ट्रेन किसके इक्वल होगा, आपका स्ट्रेन होगा यहाँ से आपका स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर कितना, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस आपका वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पास दो वायर हैं, एक 4 kg का मास है और दूसरा देखिए आपका 2 kg का मास है। यहाँ पर मान लीजिए बच्चों जो आपकी टेंशन आ रही है, इस टेंशन को मैं चलिए मैं क्या लिख लेता हूँ, T1 लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, इस टेंशन को मैं T1 लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो टेंशन होगी इसे मैं क्या लिख लेता हूँ, T2 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब बच्चों देखिए T1 टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, स्ट्रिंग का मास हम यहाँ पर नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे। तो T1 के केस में देखिए हम ये करेंगे कि नीचे देखिए अब 4 और 2 kg एक ही सिस्टम हो जाएगा। तो T1 की वैल्यू में लिख सकता हूँ ऐसे 4+2g। 4+2 तो नीचे जाएगा कितना, 4+2 इंटू कितना हो जाएगा जी। तो यानी कि 6g क्या लग रहा है आपका टेंशन की वैल्यू भी, ठीक है। सिमिलरली बच्चों मैं T2 की वैल्यू बता सकता हूँ। T2 की वैल्यू देखिए कितनी होगी, T2 आपका 2 kg के ब्लॉक से अटैच्ड है, ठीक है। तो उसका मास कितना है 2 kg इंटू डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी के फोर्स के आएगा आपका 2g, ठीक है। तो यहाँ पर से हम T1 और T2 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये आपकी वैल्यू क्या जाएंगे यहाँ पर से, T1 और T2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख लेंगे, ऑलराइट। अब बच्चों देखो T1 T2 आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये क्या होगी, दिस इज अवर, यही आपका क्या होगा, ये आपने यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करके बेसिकली बता दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर से आप इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन को देखिए हम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, यंग्स मॉड्यूलस लिख सकते हैं। स्ट्रेस देखिए कितना होगा आपका, स्ट्रेस होगा आपका टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस, ये टर्म यहाँ से इतनी आएगी, इसको आप लिख सकते हैं टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया इंटू कितना हो जाएगा आपका यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है स्ट्रेन प्रोड्यूस देम इन द रेशियो, ठीक है। पहली वाली में स्ट्रेन प्रोड्यूस, मान लीजिए आपका स्ट्रेन को, चलिए मैं स्ट्रेन से लिख लेता हूँ, चलिए स्ट्रेन इन वन टू द रेशियो किसके साथ बताना है, स्ट्रेन इन टू, ठीक है। टू के साथ क्या बताना है बच्चों, आपको यहाँ पर ऐसा रेशियो बताना है, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका रेशियो देखिए आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आप लिख लीजिए T1 डिवाइडेड बाय आपका एरिया A1 इंटू यंग्स मॉड्यूलस Y1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं डिवाइड में करूंगा तो ऊपर देखिए आपका ये टर्म ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका A2Y2 डिवाइडेड बाई T2 के ऊपर, ऑलराइट। मैंने इसको बेसिकली डिवाइड था, इसको ऊपर लेके आ गया, तो ये टर्म आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पर से देखिए आपका टेंशन का रेशियो आप यहाँ पर से बता सकते हैं इजिली, T1/T2, ठीक है। एरिया कैसा है आपका, A2/A1 आ जाएगा, ठीक है। एरिया यहाँ से कितना आएगा, A2/A1। यंग्स मॉडुलस आपका Y2/Y1, ठीक है। ये टर्म यहाँ से आ जाएगी। अब बच्चों देखिए टेंशन कितना आपका यहाँ पर से बताएं, तो T1/T2 का रेशियो बच्चों यहाँ पर से कितना आएगा, T1/T2 आपका 3:1 के इक्वल आएगा। तो इसको यहाँ पर आप पुट कर लीजिए तो कितना होगा, 3:1 इंटू आपका A2/A1, ठीक है। रेडियस का रेशियो तो आपको क्वेश्चन, डायमीटर का रेशियो गिवन कर रखा है, सॉरी डायमीटर देखिए किस रेशियो में, D1/D2 आपका 1:2 में, ठीक है। तो रेडियस का भी आपका सेम ही रेशियो होगा, ठीक है। डायमीटर क्या होता है आपका 2 टाइम्स रेडियस, तो ये भी आपका 1/2 के इक्वल आएगा, ठीक है। आपको एरिया बताना है, एरिया देखिए किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर से कितना, R2/R1 का स्क्वायर, ये लिख लीजिए, ठीक है। और यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, Y1:Y2 क्वेश्चन में कितना गिवन है, 3:1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3:1 आ जाएगा, ऑलराइट। तो 3 into 3 आपका 9, 9:1 आएगा। R2/R1, R2/R1 कितना होगा आपका, R1/R2 1/2 है, तो 2/1 हो जाएगा, कितना 2/1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसका आप क्या कर लीजिए बच्चों, यहाँ पर से ऐसे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो T1/T2 देखिए यहाँ पर सही आ रहा है ना, T1/T2 आपका 3:1 के इक्वल आ गया, ठीक है, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो आपका Y1:Y2 है, ठीक है। ओके, ये Y2/Y1 है, ठीक है। तो 1/3 हो गया बेसिकली। यहाँ पर देखिए ये Y2/Y1 है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी देखिए Y2/Y1 है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको Y1/Y2 3:1 है, तो Y2/Y1 तो उसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये आपका 1/3 आ जाएगा। तो 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सिंपली 1 ही बचेगा, ठीक है। तो ये कितना गया आपका 2 का स्क्वायर 4, तो 4:1 इसका आंसर आ जाना चाहिए। दिस वुड बी द आंसर, 4:1, यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।